राजस्थान के अजमेर में थोक फल विक्रेता हाल ही में भारत पाकिस्तान के सैन्य टकराव के दौरान पाकिस्तान को तुर्की के मिले सपोर्ट के बाद वहां के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। शहर के रामगंज थोक फल मंडी के व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने तुर्की से आयात किए गए सेब और दूसरे फलों की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी है। हमने यहाँ पे बेचना बंद कर दिया है। हम यहाँ पे लोकल सेब बेच रहे हैं, तुर्की का माल नहीं मंगा रहे हैं अभी हम। क्या कारण है और किस तरीके का प्रभाव? ये कारण तो कुछ नहीं बोल रहे, भारत पाकिस्तान के युद्ध की वजह से हमने माल बंद कर दिया था। आया भी नहीं, बीच में फिर बंद हो गया। ये क्या क्या फ्रूट आते थे तुर्की से? एप्पल आती थी खाली। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने तुर्की के बजाय कश्मीर से ज्यादा सेब खरीदना तय किया है। उनका कहना है कि इस कदम से वे न सिर्फ तुर्की के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगे, बल्कि सेब के घरेलू किसानों का भी समर्थन करेंगे। भारत पाकिस्तान के जो ये युद्ध हुआ है, इसका असर बहुत पड़ा है। और जब तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा तो उसकी सेव बेचने का हम हिंदुस्तानियों को कोई अधिकार भी नहीं है और ना हम बेचना चाहते हैं। तुर्की की सेव या किसी भी प्रकार का जो भी फल आता है, जैसे कीवी वगैरह, चेरी, तो ये इस पे सब पे बैंड कर दिया है। और हिंदुस्तान की सेव बिकेगी कश्मीर की, तो कश्मीर वासियों को बहुत फायदा मिलेगा इससे। जी हाँ, तुर्की का कोई भी माल हम सेव में कुछ भी नहीं बेच रहे हैं। पूर्ण रूप से बंद कर दिया हमने तुर्की का सेव। क्या कारण है? क्योंकि तुर्की ने अभी जो पाकिस्तान और बात जो हुआ, उसमें पाकिस्तान का सपोर्ट करा था, इंडिया का सपोर्ट नहीं करा। इसी कारण हमने तुर्की का सेव का बैन कर दिया। कश्मीर से बेचेंगे, हम अपना मुल्क की सेव बेचेंगे तो हमारे को फायदा रहेगा ना, अपने देश को फायदा होगा। पाकिस्तान को तुर्की से मिले समर्थन के बाद पूरे देश में वहां के सामान और पर्यटन के बहिष्कार की अपील की जा रही है। फलों के व्यापारियों के अलावा संगमरमर और आभूषण उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने भी तुर्की से मंगाए गए उत्पादों को नहीं बेचने का फैसला किया है। यहां तक कि ईज माई ट्रिप और इक्सिगो जैसे ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने भी देश के लोगों को तुर्की की यात्रा न करने की सलाह जारी की है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।